समय समय पर अनेक वीरों को जन्म देने वाली और उन्हें अपने आंचल से सहलाकर समर्पण की भावना विकसित करने वाली शौर्यता वीरता की अधिष्ठात्री माँ शारदे के चरणों में, माँ भारती के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए मैं साहिल नवांकुर अपनी खबर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मेरी एक कविता कलम आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास है। तो सर्वप्रथम मेरी 4 पंक्तियां, मेरा परिचय आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कि ज्ञान नहीं मुझे लिखने का, ज्ञान नहीं मुझे लिखने का, फिर भी मैं लिखता जाता हूं। हास्य से पुरजोर नहीं, ना गीत गजल में गाता हूं। शौर्यता शौर्यता हाँ शौर्यता वीरों की लिखी है मात्र, जब से ओजस में चूर हुआ और याद दिलाने भारत का गौरव मैं लिखने को मजबूर हुआ, मैं लिखने को मजबूर हुआ। साथियों, एक चुनौती भरी कविता है उन युवाओं के लिए जो राष्ट्र प्रेम से पहले अपने प्रेम को रखते हैं कि भगत सिंह को सुनना है या हीर रांझे का प्यार सुनाऊं, अनारकली के प्यार की गाथा या राणा तलवार सुनाऊं, या सुनना चाहते हो झांसी वाली रानी को, या सुनना चाहते हो बाजीराव मस्तानी को, या साथियों मुझे बताओ मैं लोकतंत्र का ज्ञान सुनाऊं, या साथियों मुझे बताओ समूचा हिंदुस्तान सुनाऊं, या साथियों मुझे बताओ मैं समूचा हिंदुस्तान सुनाऊं। जिस पर तुम्हें अटूट भरोसा वो विश्वास नहीं रहेगा। साथियों, जिस पर तुम्हें अटूट भरोसा वो विश्वास नहीं रहेगा, जो है आज तुम्हारे लिए वो आगे खास नहीं रहेगा। अरे जिसके तुम और जो है तुम्हारी वो ही उपहास बनाएगी, एक और क्रांतिकारी युवा को जिंदा लाश बनाएगी, एक और क्रांतिकारी युवा को जिंदा लाश बनाएगी। फिर वो ही जाने जहां तुम्हारी तुम्हें छोड़ने को उतारू होगी, फिर वो ही जाने जहां तुम्हारी तुम्हें छोड़ने को उतारू होगी, और फिर सच्चा प्यार तुम्हारा 50 रुपए की दारू होगी, फिर सच्चा प्यार तुम्हारा 50 रुपए की दारू होगी, फिर तुम्हें लत लगेगी। आपका भविष्य इस कविता के अंदर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर तुम्हें लत लगेगी, नशे पते में चूर रहोगे, चेहरे से छलकेगी बेबसी और अंदर से मजबूर रहोगे। क्या उस मजबूरी का तुमने विचार किया है जी? साथियों, क्या उस मजबूरी का तुमने विचार किया है जी? दिल पर हाथ लगा के पूछो, क्या तुमने भी प्यार किया है जी? अरे दिल पर हाथ लगा के पूछो, क्या तुमने भी प्यार किया है जी? मैं मानता हूं बिना प्यार के समाज नहीं चलने वाला, लेकिन साथियों केवल प्यार ही है जो इस समाज को गति दे सकता है, यह कहना मैं उचित नहीं मानता। क्योंकि प्यार करना है करो भगत सिंह की फांसी जैसा, राष्ट्रवीर राणा प्रताप पद्मनी और झांसी जैसा, स्वतंत्रता सेनानी जैसा, संभा की कुर्बानी जैसा, अरे हंसकर जिसने मौत को चूमा गुरु गोविंद बलिदानी जैसा। प्यार करना है करो बैरागी के जैसा जी, बाबू सोना ने खाना खाया, ये प्यार किया है कैसा जी? मेले बाबू ने थाना थाया, ये प्यार किया है कैसा जी? अगर मन में सवाल उठे तो पूछना कि केवल नौकरी के फार्म के कॉलम में केवल भारतीय लिख देने से आपका दायित्व पूरा होता है या नहीं। आज जो देश का युवा सिर्फ 100 रुपए के पेट्रोल और 2 समोसों के लिए पूरा दिन नेताओं की रैलियों में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाता है, वो इस उज्जवल भारत की परिकल्पना कैसे कर सकता है? नहीं लिखती है कलम मेरी कभी गजल और गीतों को, इसी कारण मैं प्रेम गीत नहीं सुनाता। नहीं लिखती है कलम मेरी कभी गजल और गीतों को, नहीं लिखती है कलम मेरी मोहब्बत प्यार प्रीतों को, नहीं लिखती है कलम मेरी हास्य वाली बातों को, नहीं लिखती है कलम मेरी चटक चांदनी रातों को। मैं जब कभी भी प्यार लिखूं तो नारी का सम्मान लिखूंगा, जब कभी भी गीत लिखूं तो शहीदों का बलिदान लिखूंगा, और जिस दिन मैं कुछ और लिखूं कविता लिखनी ही छोड़ दूंगा, जला डालूंगा लेखन सारा अपनी कलम को तोड़ दूंगा, जला डालूंगा लेखन सारा अपनी कलम को तोड़ दूंगा। साथियों, अंतिम की 4 पंक्तियां मैं अपनी खबर के मंच से रखकर और एक गौरवमय मंच से इस 4 पंक्तियों को रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मंगल सूत्र कितने उतरे, कितनी कोख कुर्बान हुई, आजादी दिलाने के खातिर न जाने कितनी जान गई। अरे आजादी वो ले आए, आजादी वो ले आए, तुम आजादी से प्यार करो, वो एक भगत सिंह ले गए कुछ और भगत सिंह तैयार करो, वो एक भगत सिंह ले गए कुछ और भगत सिंह तैयार करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।